नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार आज के मेहमान में हमारे साथ खास मेहमान होते हैं और अलग अलग मेहमानों से मिलते हैं और ये जानते हैं कि उन खास मेहमान ने क्या कुछ किया है अपने कामकाज को लेकर, या यूँ कहें जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट पर बैठकर उन्होंने क्या किया है। आज हम यानी एडिशनल डीसीपी से मिलने आए हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद, जिनके काम की बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि लगातार जिस तरह काम की हम बात कर रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं, देखते हैं कितना बदलाव उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर किया है। और बहुत ज़रूरी है युवाओं में ये संदेश जाना कि खाकी को पाना बहुत मुश्किल है, खाकी की वर्दी पहनना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे पहनकर काम करना कितना मुश्किल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आज के मेहमान से। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही कर दिखाया राजस्थान के छोटे से गांव से आने वाले आरपी मीणा ने, जिन्होंने दिन रात एक करके डीसीपी पद तक पहुंचे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। घर पर ना पढ़ाई करने के लिए संसाधन थे, ना ही पिता के पास इतना पैसा था, ना कोचिंग के पैसे थे, ना ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के पैसे थे। लेकिन कहते हैं कि जुनून इतना था कि कुछ कर जाना है। कम संसाधनों में भी आरपी मीणा ने अपने सपने को पूरा किया। राजेंद्र प्रसाद मीणा राजस्थान के छोटे से गांव करौली के रहने वाले हैं, जिन्होंने डीसीपी बनकर अपने किसान परिवार का खूब नाम रोशन किया। 6 भाई और 3 बहनें होने के बावजूद भी आरपी मीणा का मनोबल नहीं टूटा। अपने घर वालों की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा करना था। कुछ करने का जज्बा मानो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। इसकी वजह से 1995 में पहली बार नौकरी लगी और उस परिवार की खुशी और उस परिवार का चेहरा देखकर आरपी मीणा के सपने और बुलंद हो गए। आरपी मीणा जुर्म के खिलाफ पेट्रोलिंग भी बढ़ा रहे हैं, जिसके द्वारा लोगों का कानून पर भरोसा बना हुआ है। इसके साथ ही रोज लोगों की समस्या सुनना और फिर उनकी समस्याओं का हल निकालना मानो आरपी मीणा का मकसद बन चुका है। इतनी ईमानदारी और लगन के साथ अपनी पोस्ट को कायम रखने की वजह से माना जा रहा है कि जनवरी में डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा को आईपीएस अधिकारी का पद भी मिल जाएगा। रात दिन एक करके सपने को पूरा करने वाले आरपी मीणा ने कहा कि जिंदगी में कठिनाइयां सबकी आती हैं, लेकिन बस शर्त इतनी है कि आप उन कठिनाइयों से कैसे आगे निकलते हैं ये आपको तय करना है। एडिशनल डीसीपी हमारे साथ हैं, आपको बता दें राजेंद्र प्रसाद, जिनके काम की बात करने के लिए आज हम उनके साथ मौजूद है। लेकिन पहला सवाल ये होगा आपसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। राजेंद्र प्रसाद मीणा जी, ये खाकी बहुत मेहनत से मिलती है और फिर इस पर स्टार लग जाए तो 4 चांद लग जाता है, लेकिन स्टार लगाना और इस खाकी को पाना कितना कठिन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वाकई खाकी को पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए रातों की नींद, दिन का चैन खोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसकी चमक को बनाए रखने के लिए बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करना होता है। अपनी इंटीग्रिटी को साफ रखना होता है और उसका पैमाना ये है कि पब्लिक आपको कितना अप्रिशिएट करती है, आप लोगों के लिए कितना डिलीवर कर पाते हो, उसका यही पैमाना है और यही इसको जज करने का तरीका है कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं और लोग आपके काम की कितनी तारीफ करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत जवाब। इसे पाना बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ रातों की नींद और चैन खोना पड़ता, तब जाकर ये वर्दी मिलती है। लेकिन आज इसी वर्दी की हम बात करें, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं खाकी पर बार बार सवाल क्यों उठता है? राजेंद्र प्रसाद मीणा जी, क्यों खाकी पर लोग दाग लगा देते हैं, या खाकी खुद कभी ना कभी कहीं गलत हो जाती है? देखिए, इसको एक जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा कि खाकी हमेशा गलत होती है। कुछ लोगों का अपना इंडिविजुअल कंडक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम तमाम जो है खाकी वर्दीधारी को हम बदनाम करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनका अपना इंडिविजुअल कंडक्ट है। वो चाहे खाकी में हो या वो सिविल में भी होते तो शायद वो इतना ही गलत कंडक्ट उनका तब भी रहता। लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल यहाँ खाकी के पहनने के बाद ये कंडक्ट बिल्कुल वांटेड नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पुलिस के लिए हमेशा अवेलेबल है। आपको लोगों की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए और आपका कंडक्ट अगर अच्छा होगा तभी जाके आप आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे, लोगों की नज़र में आप ठीक हो पाएंगे। मीणा साहब, आप एक बात बताइए, क्या आप कह रहे हैं कि हम खाकी के प्रति सबको गलत ठहराएं? ये सही नहीं है।
यकीनन ये सही नहीं है, क्योंकि आज बहुत बड़े एग्जाम्पल है, खाकी ने अपनी जान गंवाकर भी लोगों की मदद की है, जनता के लिए खरे उतरे हैं। लेकिन हम जनता के बीच ये कैसे एग्जाम्पल सेट करें जो लोग आजकल खाकी के प्रति उनका नज़रिया ही बदल गया है। हर बार आप देखिए सवाल खड़े हो जाते हैं कि खाकी हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं हमें एक बदलाव लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाकी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, पब्लिक की सुरक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा काम, खाकी का काम, पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देना है और उसमें हमको खरा उतरना है। उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि एक पीछे से जो पुलिस के प्रति लोगों का नज़रिया चला आ रहा है कि पुलिस इस तरह की होती है, पुलिस इस तरह की होती है, जो एक भ्रांति लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, उसको दूर कर पाना वो ही एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह पुलिस और पब्लिक दोनों बड़े नज़दीक आए हैं। और जो गलत फहमियाँ हैं, जो गलत धारणाएं पुलिस के प्रति लोगों की बनी हैं, उसको काफ़ी हद तक सुधारने की गुंजाइश हुई है और सुधारने की कोशिश की गई है और सुधार हुआ भी है। बहुत सही। खाकी ने इस कोविड में ये बता दिया कि खाकी कितना खूबसूरती से काम करती है, और ये जो धारणा है इसे कहीं ना कहीं हमें इस नज़रिए को बदलना होगा। एक दो एग्जाम्पल के तरीके से हम पूरी खाकी पर सवाल खड़े करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगी डीसीपी मीना साहब, जनता को कहीं ना कहीं इसमें अपना जो नज़रिया है वो बदलने की अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर जनता और खाकी दोनों मिलकर एक साथ होकर काम करें तो बहुत जल्द बदलाव हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल द्वारका का आ जाता है, क्योंकि आप द्वारका संभाल रहे हैं, यहाँ पर आप बैठ रहे हैं। क्राइम की हम बात करें, क्योंकि क्राइम पर आप काम कर रहे हैं, क्राइम को कम करने पर आप काम कर रहे हैं। कितना क्राइम कम कर पाए? आपको लगता है कि मेरे आने के बाद मैंने कुछ क्राइम कम किया है? डेफिनेटली ये हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी द्वारका ज़िले में जो क्राइम हो वो हमारे कंट्रोल में रहे, पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे। इस दिशा में हमने इतना काम किया है। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेके हमारा हमेशा जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है। अच्छा। किसी भी तरह की कोई भी शिकायत कहीं भी जैसे ही हमको मिलती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, चाहे उसके इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ भी हो। लेकिन सबसे पहले हमारा काम है कि उस कॉल को प्रॉम्प्टली हैंडल करना और उस पर एक्शन लेना, और एक इस तरह का जो है वातावरण यहाँ के द्वारका ज़िले में बनाना, ताकि हर महिला यहाँ पे सोचे कि मैं सुरक्षित हूँ। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही है, जैसे कि पेट्रोलिंग का हमने स्कूटी पेट्रोलिंग स्पेशली महिलाओं के लिए, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा महिलाओं का आना जाना, जैसे मेट्रो स्टेशन है, मॉल से है या कोई मार्केट है, उन सब में वहाँ पे उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। इसी तरह कोई कंप्लेंट्स अगर आती है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। महिलाओं की समस्या सुनने के लिए महिला आयोग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो उनको डिप्यूट किया है, और उनको महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सशक्ति, इस तरह की ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, और भी बहुत सारे प्रोग्राम अगर मैं गिनाने जाऊँगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये एक चंद जो इसमें उदाहरण हैं जो कि द्वारका जिला पुलिस स्टार्ट कर रही है और जो चल रहे हैं। और भी नए नए आइडिया जो भी आते जाएंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रहेगा महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा दें और किसी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं आए। और जहाँ जो हम अपने लेवल पर जो कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की और लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस आपके लिए हमेशा मदद के लिए तैयार है, आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस महामारी का डट के मुकाबला करने के लिए हमने लोगों को प्रेरित किया। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये कोविड-19 का जो समय था वो कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग था। पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, कोरोना वॉरियर बनकर डटे हुए थे, और मैं कहूँगी फ्रंट लाइन में सबसे आगे आप ही लोग खड़े थे, तो इसलिए प्राउड ऑफ यू। लेकिन यहाँ पर आज सवाल जगह क्राइम की बात कर रहे हैं और आपकी जब लगातार काम की बात करें, काफ़ी बार आपके बारे में सुनने आता है कि बहुत बेहतर तरीके से आप बदलाव लेकर आ रहे हैं। द्वारका सेक्टर में एक सबसे बड़ा जब मैसेज आता है वो निर्भया की आवाज़ का आता है कि निर्भया की आवाज़ उठी थी, आवाज़ यहीं से बनी थी और वो पूरे देश में एक बदलाव की भूमिका की तरह आगे बढ़ रही थी। आपको लगता है उस आवाज़ के बाद कुछ बदला है? देखिए, निर्भया ही नहीं, पुलिस हमेशा पुलिस के लिए जो महिलाओं के जगाने का काम तो किया, महिलाओं की प्रायोरिटी हमेशा जो है पुलिस की एक मेन उस पर रहा है, फ्रंट पर रहा है कि महिला सुरक्षा का मुद्दा हमेशा ही हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। लेकिन
इसके बाद में कानून में भी बहुत सारे बदलाव आए, लोगों में भी अवेयरनेस आई और अभी महिलाएं भी खुल करके अगर उनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसको बताने के लिए सामने आने लगी है। और उसी के हिसाब से जो है पुलिस भी अपने आप को तैयार कर पाई है और इंश्योर किया है कि एक तो जैसे फास्ट इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन फास्ट कराई है, वुमेन रिलेटेड कंप्लेंट है उसमें सेंसिटिविटी आई है और इस तरह हर मसला जो महिलाओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है उन सब पे काम किया है, पुलिस ने समझने की कोशिश की है और अकॉर्डिंगली एक्ट किया है। जी, गिनाने के लिए आपके पास बहुत सारे काम हैं। मैं चाहूँगी कि मीना साहब बैठ जाइए। गिनाने के लिए आपके पास तमाम काम है, अगर आप गिनाने बैठे तो आप कह रहे हैं कि समय कम पड़ जाएगा। फिर ये सवाल क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मीना साहब आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आए दिन जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लचीली है, ढीली है, काम नहीं कर पाती है। आपको लगता है, क्योंकि कानून में बड़े बड़े बैठे लीडर अधिकारी वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, अब कानून के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट ये कि जो कानून में है उसके हिसाब से एक्ट करना पुलिस का काम है और उनको इम्प्लीमेंट करना पुलिस का काम है। अगर आगे लगे कानून निर्माताओं को तो वो उसमें चेंज कर। आपको लगता है थाने में जब जो कोई बेटी पहुंचती है, मान लीजिए मैं ही पहुंच जाती हूं, तो क्या वो सीधा ही मेरी एफआईआर दर्ज कर लेंगे, सीधी ही मेरी आवाज़ को उठा के वो काम करेंगे? नहीं होता है मीना साहब। आप गिनने बैठेंगे बेटियों के बीच, आप तो जाते हैं, मुझे लगता है कि क्राइम पर आप काम करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब अधिकारियों के पास पहुंचती हैं लड़कियां तो वो सवाल जवाब में ही वक्त मतलब बिता देते हैं। अभी ऐसा नहीं है। आप शायद फिर वही परसेप्शन वाली बात आती है कि आप हो सकता है पीछे वाली बात करते हैं, लेकिन अभी आप जाके देखो। आप नहीं, मैं अभी 4-5-10 दिन पहले की बात कर रही हूँ। मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी, उसी में बेटियां बोल रही थी कि हमारी अगर पहले ही बात सुन ली जाती तो लगता है कि कुछ क्राइम नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। नहीं, कहीं पे एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट इन ये जनरलाइज हो आप सकता है। इनको नहीं कर सकते कि हर जगह नहीं सुना जाता है या कोई उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है। अब मैं जैसा बता रहा था आपको कि अब बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं महिलाओं के मुद्दों को लेके, महिला की कंप्लेंट्स को लेके। तो इस मामले में अब किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप उनको आगे उनको टरकाने की कोशिश करें या उनको अनसुना करें। ऐसा अब नहीं हो सकता। और जो भी अगर ऐसा करता है तो उसको निश्चित पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल अफसर है या कर्मचारी है उसकी ड्यूटी बनती है और उसको ये करना चाहिए। जी, ये बहुत खूबसूरत लगा कि जो भी गलती करता है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तभी जाकर कोई बदलाव हो सकता है। और मीना साहब आप तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि अगर हम बैठे हुए आला अधिकारी जो हमारे इसी कहूँगी कि दफ्तर में बैठने वाले कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं खाकी का रोब। अच्छा, खाकी के रोब से मुझे एक बहुत बड़ा एग्जांपल याद आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले की बात है, राजस्थान से आप आते हैं। राजस्थान के कोटा में एक अधिकारी साहब थे, तो वो खाकी के रोब से बिना टिकट ही एंट्री करना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को पूछना मैं ये चाहती हूँ कि ये खाकी का रोब दिखाने के लिए होती है खाकी, या फिर खाकी काम करने के लिए होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह का कोई रौब नहीं दिखाना चाहिए। अगर दिखाया तो उन्होंने ठीक नहीं किया है। रूल्स आपके लिए भी होते हैं? जो रूल्स सबके लिए हैं और कानून सबके लिए हैं, चाहे वो खाकी है या आम आदमी है। अगर उसको कानून के मुताबिक कोई प्रायोरिटी मिलती है तो उसको लेना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इन जनरल आप खुद ही रूल बना के उसके हिसाब से चलने लगे, ऐसा नहीं होना। जी, तो ये जो खाकी है यही आपकी सुरक्षा करती है। तो कहीं ना कहीं खाकी के प्रति जो नज़रिया है जनता का, उसको बदलने के लिए खाकी को काम करना पड़ेगा और अपने आप को एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के साथ आगे लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, राजेंद्र प्रसाद मीणा ने जिस तरह द्वारका में काम किया है, जब से इनकी पोस्टिंग मैंने देखी है, जब से हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगी मैं आपसे। बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, वो आप ही की तरह ये स्टार लगाकर, यूँ कैप लगाकर चलना चाहते हैं, इसी एटीट्यूड के साथ काम करना चाहते हैं। तो कितना मुश्किल रहता है, यहाँ तक पहुँचने में मेहनत कितनी लगी आपको, या सिर्फ एक ख्वाब था पूरा हो गया? देखिए, मेहनत के बगैर कोई चीज़ आपको नहीं मिल सकती और ये गारंटी है कि आप अगर लगन के साथ और एक टारगेट के साथ अगर मेहनत करेंगे तो उसको पाना भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, हाँ। तो यही है, जो आपने टारगेट फिक्स किया है उसको प्राप्त करने के लिए आप लगातार मेहनत करिए और ईमानदारी से मेहनत करिए, सिंसियरिटी से मेहनत करिए, ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आप टारगेट लेर वो नहीं मिले। ये इंसान का अपना एक नेचर है और उसको प्राप्त करने और उसमें वो किस तरीके से मेहनत करता है, किस दिशा में करता है, किस गाइडेंस के साथ करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है।
जी, राजेंद्र प्रसाद बीरा जी का ये सवाल मुझे लगता है तमाम युवा वर्ग के लिए है कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक साधना है जिसको आप पूरी लगन से करेंगे, जैसे कि आपने बताया साधना के प्रति हमें पूरी तरह ढलना होगा। और उसके बाद अब अगर एक सवाल आपसे यहाँ पर ये हो जाता है कि जहाँ महिला की सुरक्षा की बात हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आज आम दिनों की हम बात करें, जनरली अभी इन दिनों की बात करें, चाहे हाथरस का हो, उसके बाद में आपने बल्लभगढ़ है, अलग अलग जगहों के मामले सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सवाल थोड़ा आपसे हटकर हो जाएगा, लेकिन क्या आप इस पर बता पाएंगे कि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो हर थोड़ी थोड़ी जगह पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी होना चाहिए? आज दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। देखिए, हर जगह पर हर आदमी के पीछे पुलिस लगाना ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि फोर्स की पहले ही कितनी शॉर्टेज है। हाँ। बट हाँ, उसमें ये हो सकता है आप सीसीटीवी कैमराज लगाइए, आप जो है डार्क स्ट्रेच कहीं पे है, लाइट नहीं है, उस एरिया में आप जो है उसको लाइट लगवाइए, पेट्रोलिंग आप बढ़ाइए, और भी बहुत सारे काम हैं। एनजीओज़ को इन्वॉल्व करिए और बहुत सारे पब्लिक को इन्वॉल्व करके और काउंसिल करके लोगों में ये मैसेज देके कि बहुत सारे क्राइम ऐसे होते हैं जिनको महिलाएं नहीं बता पाती है, लेकिन हर एक कुछ दूरी पे लगाना ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक जहाँ पे हमारी जैसे पिकेट होती है, पेट्रोलिंग होती है, उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि पूरे एरिया को जो है कवर किया जाए। बट ये तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा कि हर जो है आप हर एक आदमी के पीछे हम लगाना पॉसिबल ही नहीं है। आपका कहना है कि हर एक के पीछे तो कोई लग भी नहीं सकता, हर घर के आगे एक सुरक्षाकर्मी नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन कैसे, आप आज देख लीजिए डीटीसी बस की अगर बात करूं तो बहुत बार जनरली होता है कि मैंने भी सफ़र करके देखा है कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाऊँ मैं। फ़ोन स्नैचिंग होना, चेन स्नैचिंग होना, ये एक आम घटना हो गई है। आप देखिए डीटीसी बस में कैमरा भी लगा है, डीटीसी बस में सुरक्षा के लिए खड़े भी रहते हैं, फिर भी नहीं रोक पाते हैं, तो कैसे रोकेंगे? देखिए, इसमें डीटीसी बस का जहाँ तक आपने सवाल किया है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी उसमें जो है मार्शल्स लगाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उन्होंने भी इस पे काम करना शुरू किया है और हम भी जो है बीच बीच में सरप्राइज चेक करते हैं जिनमें बसों को रोक के उसमें हमारा स्टाफ चढ़ता है, पूरे उसको बस की अच्छे से तलाशी की जाती है और उसके बाद अगर कोई सस्पिशियस मिलता है और कई बार मिल भी जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हमें इनमें और बेहतर तरीके से काम करना पड़ेगा और ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके इन चीज़ों में हम रोक सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। बात आप पेट्रोलिंग की कर रहे थे, तो आप देखिए दिल्ली में अगर ऐसी गोविंदपुरी है या छोटे छोटे मैं इलाके आपको नाम लूँगी जहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती, सबसे ज़्यादा घटना भी आप देखेंगे वहाँ से आती हैं, तो इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? देखिए, इनमें एक जो कारगर उपाय है वो है कम्युनिटी पुलिसिंग। लोकल लोगों को इन्वॉल्व करिए, लोकल लोगों से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि इस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत से सुझाव उन्हीं लोगों से आ जाएंगे। द्वारका की बात करें तो द्वारका में अगर हम बात करें पेट्रोलिंग की, तो आप बताएं कि कितने टाइम तक यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, यहाँ महिलाओं को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, हमने यहाँ पे महिला सुरक्षा, चूँकि द्वारका सब सिटी हमारे ज़िले की अगर बात करें तो इसमें 11 थाने हैं जिनका अलग अलग टोपोग्राफी है। जैसे हमारे 4 थाने हैं जहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ का क्राइम का डिफरेंट पैटर्न है। एक 3 थाने हैं जिसमें द्वारका सब सिटी है, इसके क्राइम का एक अलग पैटर्न है। 4 थाने हमारे रूरल के हैं तो वहाँ का क्राइम का अलग पैटर्न है। तो पैटर्न के हिसाब से हम पेट्रोलिंग कराते हैं। हर जगह का क्राइम डिफरेंट है। मान लीजिए जो अनऑथराइज कॉलोनी में जो क्राइम हो रहा है वो हो सकता है यहाँ पे नहीं हो, जैसे कि आप कह रहे थे कि गोविंदपुरी और उनका, तो ऐसे जगह का क्राइम वॉल्यूम हो सकता है वो ज़्यादा हो, लेकिन उसमें जो ग्रेवियसनेस जो होती है वो एक अलग तरह की होती है। द्वारका सब सिटी, इसमें जो भी क्राइम होगा, इसमें छोटा क्राइम भी एकदम से फ्लेयर अप होता है। सारे यहाँ पे लोग समझदार है, सेंसिटिव है, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानती है, तो ऐसे में यहाँ पे भी पुलिसिंग उसी तरह की होगी। मैं ये नहीं कहता कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्स हर जगह बराबर है, लेकिन एक पुलिसिंग का तरीका अलग है। हर एरिया की अपनी प्रॉब्लम होने से अगर रूरल में हमको देखना होगा कि वहाँ के गांव वालों को साथ में लेना, उसी हिसाब से वहाँ की पेट्रोलिंग कर रही है। एरिया फैला हुआ है, लाइटें रोड पे नहीं है, तो उन सब को, उन सारे मैटर्स को जो क्राइम के फैक्टर्स है, उन सब को हमको साथ में लेना पड़ेगा।
आरपी मीना साहब कितनी बार दिन में पेट्रोलिंग करने या चेक करने जाते हैं? हमारा एक रूटीन रहता है, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, और जैसे ही टाइम मिलता है ऑफिस से भी, जब निकलते टाइम, आते टाइम, जब जैसा टाइम मिलता है तो बिल्कुल पेट्रोलिंग में रहना ही पड़ता है। और पिकेटिंग जो है उनको चेक करने का, पेट्रोलिंग चेक करने का, स्टाफ को चेक करने का, जो एक रूटीन पुलिसिंग होती है वो हमारी चलती जी। वर्दी में काम करना एक बहुत प्राउड वाली फील होती है कि वर्दी पहनकर आप निकल रहे हैं, लेकिन इस वर्दी के साथ लोगों के बीच में उतरना कभी कभार आपके लिए भी रहा है ऐसा चैलेंजिंग कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि बहुत टफ है? बिल्कुल, देखिए आप जब वर्दी में हैं तो आपको सारी पब्लिक देख रही है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, आपके हर एक्ट को वॉच किया जा रहा है, आपका हर एक्ट पब्लिक को दिख रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी दिख रहा है, बुरा कर रहे हैं तो भी दिख रहा है। तो ऐसे में जिम्मेवारी वर्दी के साथ बहुत ज़्यादा है, और हमेशा एक वर्दी वाले का ये मॉरल जो है, उसके नैतिक जो दायित्व है कि वो भी अपना जो है इस तरह का उसका काम होना चाहिए, ताकि आपने जैसा बोला कि वर्दी पे दाग, वो कभी नहीं लगने देना नहीं, चाहिए। हमने नहीं बोला है। आरपी मीना साहब, आप हम पर ही आरोप लगा देंगे, लेकिन ये सवाल आप, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आपने भी सुने होंगे। आपका सवाल था, उसके लिए मैंने बताया। हाँ, तो आपने भी सुने होंगे, बहुत बार आपने भी ऐसा सुना होगा, क्योंकि कहते हैं कि नहीं, खाकी पर बहुत बार सवाल उठते हैं। आप देखिए पुलिस प्रशासन, हाथरस का बड़ा एग्जाम्पल है, प्रशासन पर बड़े सवाल उठे थे। आप देखिए पुलिस प्रशासन ने एक बिटिया को कैसे जला दिया, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसको लेकर एक सवाल था, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाए, जनता की सोच को हम बदल पाएँ। और बहुत बड़ी बात है कि जनता में एक एग्जाम्पल जाए कि भी खाकी 1 या 2 की वजह से आप पूरी खाकी को ख़राब करें, पूरी खाकी पर, क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, आपने देखे होंगे। नहीं, बिल्कुल है, एक ऐसे लोग भी हैं जो देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, तो उनको और उनसे तो एक साथ मिलाना वो ठीक नहीं है। तो हर एक का, मैंने बोला जैसे कि जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हर एक का अपना कंडक्ट है, वो कंडक्ट किस तरह का होता है, चाहे वो सिविल में भी होगा तो भी उसका कंडक्ट वही रहेगा, वर्दी में है तो वो, लेकिन इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है हमारे कानून के मुताबिक। जो जिस तरह का कंडक्ट जिसका होता है वो पनिशमेंट भी उसी तरह का उसको मिलता है। आप बात सिस्टम की करते हैं, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। क्या जो हाल फिलहाल में सिस्टम की बात करूं, जितनी चीज़ें सिस्टम में है वही तरीका सही है, या आप आरपी मीना जी के तरीके से कुछ और चेंज होना चाहिए? क्योंकि आपके पास वो अधिकार है जिस पर आप बात कर सकते हैं। देखिए, चेंज हमेशा होते रहे हैं, जब से मानव सभ्यता स्टार्ट हुई है, एक पाषाण काल से लेके और आज हम चांद पे पहुंच गए हैं। ऐसा तो हम इंतजार करते रहेंगे, होगा चेंज होगा। हाँ। लेकिन वो इंतजार नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ। उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करनी है। अपनी जो है उसमें एक अनुसंधान करना शुरू कर देना है। दिल्ली पुलिस EFIR करने आज मैं देख रही थी, समस्या भी आप ऑनलाइन सुन रहे थे वहीं से। हाँ, तो यही तुरंत होता उनका है, निवारण भी कर रहे थे। निवारण भी हो रहा है। हाँ। तो ये एक उसी के ये कड़ी है कि कैसे कैसे धीरे धीरे हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, और पब्लिक की ज़रूरतों के मुताबिक हम अपने आप को उसमें एडजस्ट करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। पुलिसिंग में इतना जितना अभी जो नई नई टेक्निक्स आई है, शायद उसके बारे में आप जानोगे, पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि पुलिसिंग पिछली पुलिसिंग से कितनी एडवांस। नहीं, पढ़ के आए, समझ के आए, तभी आपसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन आरपी मीना साहब, अभी मैं देख रही थी, इसमें कैसे आप चीज़ें करते हैं? क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं आपके पास बैठी हुई थी और ऑनलाइन आप समस्याएं सुन रहे थे। छोटी छोटी बीमारियां हैं, मान लीजिए किसी के घर की भैंस भी चोरी हो गई, तो वो भी मीना साहब जी ऑनलाइन आकर कह रहे हैं कि मेरी ये समस्या है। तो वो हर एक समस्या को फिर आप कैसे डिफाइन करते कि नहीं, आपको ऐसा करना है, वहाँ जाकर बात करनी है? देखिए, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, पुलिस पर्सन एक ऐसा है जो कि राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता है। हाँ। एक आम आदमी उसको नहीं पता कि मुझे कहाँ जाके कौन सी बात बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। लेकिन उनको जो आदमी दिख रहा है, जो पुलिस वाला दिख रहा है, वो तो यही मान के चलेगा कि मेरी सारी समस्या का समस्या इन्हीं के पास है, और सारा समाधान भी इन्हीं के पास है। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की कोई भी अगर समस्या आम नागरिक की आती है, तो पहली बात तो जिनमें हमारा क्षेत्र है, जो अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र है, उसमें हम उसको निपटाने का प्रयास करते हैं।
अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उनको गाइड करते हैं कि आप इसको यहाँ जाके बताइए। साथ ही साथ हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उनसे अगर उनके अफसरों से बात करने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो उनसे बात करके और प्रॉपरली उसका समाधान हो जाए, ये कोशिश रहती है। आखिरी सवाल पूछेंगे, जनता को हम जागरूक कैसे करें कि वर्दी के प्रति वो अपनी समस्या को जाकर सही तरीके से जाकर वो बात कर सके। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उससे जाकर बात कैसे करनी है, तो वो अपने दर्द को अपने अंदर ही समेटे हुए बैठ जाते हैं। जब तक पब्लिक ये नहीं समझेगी कि पुलिस हमारी मददगार है, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एक जो पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि अब पुलिसिंग में, अब पुलिस जब हमारी मित्र है, इतने सारे हमने स्कीम्स चला रखी है, उन पे इनको लगातार हम ब्रीफ करते हैं। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कई तरीके से, बल्कि अभी कोरोना के टाइम पे हमने लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंगें की है, समझाने की कोशिश की है, स्पेशल जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस भी किया है। तो जब तक इस तरह के मंच पे लोग आके नहीं बोलेंगे, तब तक ये जो गैप है ये भर नहीं सकता। लेकिन आज हम इतना प्रयास कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि पुलिस और पब्लिक अब एकदम पूरे मित्र बन जाएंगी और आगे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो लोग बेझिझक होकर, चाहे वो महिला हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, अपनी समस्या को बताने के लिए जरूर पुलिस के पास आए। आरपी मीणा साहब, अगर प्रशासन, जनता और खाकी अगर मित्र बन जाए तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और धीरे धीरे आप कह रहे हैं इन चीज़ों में बदलाव आ भी रहा है। पहले की जगह आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो चलिए, आज के मेहमान में हमारे साथ आरपी मीणा साहब थे और जिनसे हमने वो हर एक बात, जो दिल्ली के द्वारका सेक्टर की बात करें या फिर हम पूरी दिल्ली की बात करें या फिर खाकी की बात करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन दिनों जानना, क्योंकि जिस तरह खाकी ने कोविड-19 में काम किया था उसे अप्रिशिएट करना और उस पर बात करना, और उसके साथ साथ खाकी किस तरीके से काम कर रही है और जनता को खाकी के प्रति कैसे जागना है और नज़रिया क्या बनाना है, इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है, नज़रिया बदलिए, अपनी हर एक समस्या अपनी खाकी तक पहुंचाइए, पुलिस अधिकारियों तक लेकर जाइए। बात चाहे छोटी हो या बड़ी, मैंने आज देखा था, हर एक बात आप वहां तक पहुंचाइए और उसके बाद क्या कुछ होता है वो तमाम चीज़ें बाद की है, लेकिन आप अपनी समस्या लेकर वहां तक पहुँचे ज़रूर। तो दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन फिर होंगे हम किसी खास मेहमान के साथ आपके लिए खास बात करने के लिए। नमस्कार।